पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव को पहली बार कन्नौज नहीं आ रहे। वो 2009 का भी चुनाव लड़े थे, जीते थे। वो एक उनकी सत्ता थी, वो जीते थे। लेकिन 2014 का भी लड़े थे। 2014 में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए माननीय सुब्रत पाठक जी को उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके हराया था। यहाँ पे अखिलेश ही नहीं, कोई भी आ जाए, सुब्रत पाठक जी सांसद बनने वाले हैं। तो अखिलेश यादव के इस कन्नौज से चुनाव लड़ने पर चुनाव कितना बदल जाएगा? खुद सुब्रत पाठक मानते हैं कि अब ये चुनाव आमने सामने का होगा। पहले तो ये चुनाव बिल्कुल हार चुकी थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब खुद जब अखिलेश यादव उतर रहे हैं तो ये चुनाव बिल्कुल कांटे का होगा। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं जो नॉमिनेशन में जाने के लिए इन सब की तैयारी है। क्या ये गढ़ जो समाजवादी पार्टी का था, एक बार दोबारा चुनौती दे रहे हैं अखिलेश? आप सब लोग तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 30 साल लगातार सपा रही है। 2019 में आप लोगों ने हराया है। अब जब खुद अखिलेश यादव आ रहे हैं, एक एक करके बताइएगा, क्या इस बार आप लोग अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, जीत पाएंगे? पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव को पहली बार कन्नौज नहीं आ रहे हैं। वो 2009 का भी चुनाव लड़े थे, जीते थे। वो एक उनकी सत्ता थी, वो जीते थे। लेकिन 2014 का भी लड़े थे। 2014 में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए माननीय सुब्रत पाठक जी को उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके हराया था। 2019 में जब एक ईमानदार प्रधान सेवक की सत्ता देश में थी, तब माननीय सुब्रत पाठक जी सांसद बने। ईमानदार और ईमानदारी के आधार पर ठीक है, लेकिन आप लोगों को लग नहीं रहा कि इस बार का चुनाव बहुत कड़ा होगा? कोई कड़ा नहीं है। कड़ा वो मान रहे हैं जिनका आत्मविश्वास टूट चुका है, जिन्होंने एक महीने में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपनी टिकट एक महीने में जारी कर पाई, उनका आत्मविश्वास टूट गया है। यहाँ पे अखिलेश ही नहीं, कोई भी आ जाए, सुब्रत पाठक जी सांसद बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हम लोग दोबारा चुनाव जीत रहे हैं, सुब्रत पाठक जी सांसद बन रहे हैं हमारे। अखिलेश जी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 में भी हम लोग जीते थे। 2014 में जैसा कि भैया ने कहा है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की थी और माननीय सुब्रत पाठक जी को हराने का काम किया था। नहीं, लेकिन हेवी वेट है ना। आप इधर आइए आगे। आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव जैसा नाम जब लड़ रहा है तो ये चुनाव आपके लिए तो आसान नहीं है? तब वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तब वो सत्ता में थे, अब हम सत्ता में, ये साल दूसरा है। कुछ नहीं है। एक सामान्य सिपाही की तरीके से मानते हैं चुनाव प्रतिद्वंदी कोई भी हो, प्रतिद्वंदी सामने कोई भी हो, हम सामान्य ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग जीते हुए हैं, उन्हीं को हरा के जीते हैं। यहाँ पर जनता वोट करती है, जनता चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा की पार्टी है। ये चुनाव स्वयं जनता लड़ती है। अखिलेश यादव की पार्टी में क्या है कि एक ही परिवार के 4 यादव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, बाद बाकी यादव भी यादव नहीं है। ये कैसा समाजवाद है? ये तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि वो, अगर उनका जीत की उनकी गारंटी नहीं हो तो उतर जाएंगे? आपको लगता नहीं? जीतना तो संभव नहीं है उनका। जीतेंगे सुब्रत पाठक जी, मोदी जी के नेतृत्व में। बस ये मान। आपको लगता है गारंटी लेंगे? जीत की अगर गारंटी ना हो तो क्यों आएंगे अखिलेश जी? उनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उन्हें हार के मुंह में धकेल दिया है। वो स्वयं फैसला नहीं ले पा रहे। पहले आज 3 तो बजने दीजिए, आज 25 अप्रैल है, 3 बजने दीजिए, देखें पर्चा अंदर आता है कि वही आते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा था कि आपको नहीं लग रहा कि वो हैवी वेट है। हैवी वेट किसी का, ये वो मुख्यमंत्री के बेटे थे, मुलायम सिंह की बेटे थे क्या, इसलिए हैवी वेट माना जा रहा है? हैवी वेट जनता तय करती है। जनता जनार्दन है, वो कंफर्म करेगा कि कौन हैवी वेट है। और जनता पूर्णतः माननीय सांसद सुब्रत पाठक, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, वो हैवी वेट कैसे हो सकते हैं? अब लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पर एक किसान का बेटा भी राजा बन सकता है, एक गरीब माँ का बेटा भी राजा बन सकता है। वही दिख रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री गरीब माँ का बेटा है। ठीक है, ये तो, लेकिन मुद्दे इस बार प्रत्याशियों पर भी हैं, मुद्दे इस बार जमीनी भी हैं। तो अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कोई और दूसरा कैंडिडेट आता और अखिलेश यादव आए, तो अंतर तो बहुत होगा ना चुनाव में। समाजवादी पार्टी अब पतन की ओर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 100% हारेंगे। इसके बाद इस समाजवादी पार्टी का समापन हो जाएगा। ये अंतिम चुनाव है अखिलेश जी का। चलिए, तो यहाँ जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सुब्रत पाठक के नॉमिनेशन में जाने वाले हैं, इनसे हमने बात की और ये लोग कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और इनका दावा है कि अखिलेश यादव को इस बार यहाँ बीजेपी हराएगी। कुमार अभिषेक।